वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के सीरीज में हम एक ऐप और एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है। इसमें हम एक इवेंट का यूज़ करने वाले हैं जिसे हम माउस ओवर इवेंट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, माउस ओवर इवेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में कि आप जब भी आपका माउस किसी भी एज यू कैन सी, जैसे मैं इस इमोजी पे अपना माउस लेके आता हूँ, इसका साइज बढ़ जाता है। ये चीज़ मैं अचीव कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माउस ओवर इवेंट। इसी का एक अच्छा सा एग्जांपल हम हमारे प्रोजेक्ट में लेंगे। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे ही हम अपना माउस का जो, अगर आप हमारा ये देखेंगे कर्सर घुमाएंगे, उसके हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपकी वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सो लेट्स सी इस प्रोजेक्ट को हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको करना क्या है, आपको जाके आपके प्रोजेक्ट में एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनानी है। तो यहाँ पे आपने लिखा है माउस ओवर डॉट HTML, माउस ओवर डॉट CSS एंड माउस ओवर डॉट JS। अब यहाँ पे माउस ओवर, यहाँ पे हम लिख देते हैं माउस ओवर प्रोजेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको बेसिक समझ में आ जाएगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे आप एक कंटेनर ले लो और कंटेनर में आपको क्या चाहिए, एज यू कैन सी आपको कंटेनर में दो बॉक्स चाहिए, एक एक्स की पोजीशन के लिए, एक वाई की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे आप एक बॉक्स ले लो डॉट एक्स पोजीशन, सिमिलरली आप एक और ले लो वाई पोजीशन। जैसे ही आप यहाँ पे दो बॉक्सेस लेते हो, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको एक हेडर चाहिए और एक आपकी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आप एक H4 ले लो। H4 में आप एक्स पोजीशन हेडर, सिमिलरली आपको यहाँ पे वाई पोजीशन हेडर भी चाहिए आपके यहाँ पे, जिसको आप ले सकते हो वाई पोजीशन हेडर। फिर आपको एक स्पैन चाहिए जहाँ पे काउंट होगा, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आप यहाँ पे एक स्पैन लिख सकते हो और स्पैन में आप लिख सकते हो वैल्यू, और ये आपका एक आईडी होगा। इसी को आपको कॉपी करना है और यहाँ पे वाई पोजीशन वैल्यू डालनी है। एक बार आपने ले लिया, अब आपको इसको रन करना है। इसको आप रन करोगे विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर से आप रन करोगे, आपको ऐसे कुछ दिखेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स पोजीशन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है माउस एक्स पोजीशन, माउस वाई पोजीशन। तो लेट्स राइट माउस एक्स पोजीशन, माउस वाई पोजीशन। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम टू बिगिन विथ इसकी वैल्यू 0 डाल देते हैं। अब हमारे दो बॉक्सेस आ गए कंटेनर के अंदर। इसे थोड़ा हमें सजाना है, संवारना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। यहाँ पे आपको लिंक करना है आपके CSS फाइल को, जो है आपका माउस ओवर डॉट CSS। आपने एक बार वो लिंक किया, आपको फर्स्ट एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग देनी है जिसमें मार्जिन पैडिंग 0 और आपका बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। जैसे आप ये करते हो, आपका एकदम एंड में चले जाता है एज यू कैन सी। फिर आपको सब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो कि आप बॉडी की हेल्प से करोगे। और बॉडी आपको और एक चीज़ में हेल्प करता है, उस चीज़ का नाम है आपके कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए, एंड वो करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। तो आप पहले बॉडी पे जाओगे। बॉडी के दो काम है। बॉडी का फर्स्ट काम है बॉडी को, आपके प्रोजेक्ट को बैकग्राउंड कलर देना। तो आप वो उसको बोल दोगे, यहाँ पे हम एंटिक कलर, एंटिक वाइट यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी एंटिक वाइट आ गया। फिर आपके कंटेनर को सेंटर में लेके आना, उसके लिए आपको डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स पे आओगे, आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जैसे आप यहाँ पे करते हो, ये सेंटर में नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे। तो ये क्यों है, बिकॉज आपकी जो विड्थ होती है ना, हाइट जो होती है वो फिक्स होती है। तो आप इसको पूरी कंटेनर हाइट दे दो 100%। जैसे आप वो देते हो, ये सेंटर में आ जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस के आप कैसे अपने एलिमेंट को सेंटर में ला सकते हो। सो एज यू कैन सी अभी सेंटर में आ चुका है, तो आपके बॉडी का काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके कंटेनर को थोड़ा, एज यू कैन सी दिस, इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो आपको डिफरेंस लेके आना है। तो आप इसको कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, आपके CSS में जाओगे, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लो, फ्लेक्स। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में आप डाल सकते हो स्पेस बिटवीन। जैसे आप जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेस बिटवीन करते हो, यहाँ पे स्पेस बिटवीन आ जाता है। उसके बाद आपका इस कंटेनर का काम हो गया। अब आपको आना है आपके एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्स पोजीशन को सिलेक्ट करना है, मतलब आपके एक्स वाले उसको और आपके वाई वाले उसको,
और फिर आपको इसकी विड्थ देनी है, आपको इसकी विड्थ लेट्स से 350 पिक्सल आपने दे दी, जैसे आपने 3 पिक्सल दी, एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया। इसको आप एक बॉर्डर दे दो ताकि आपको समझ में आए कि इसका साइज़ क्या है। बॉर्डर में 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ, एज यू कैन सी बॉर्डर आ चुका है। फिर इनके बीच में हमें एक मार्जिन देना होगा। मार्जिन क्या होता है, दो बॉक्सेस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मार्जिन होता है। बॉक्स और कंटेंट के बीच के डिफरेंस को मैं 40 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ। अभी ये भी आपके स्वाद अनुसार है, ठीक है। उसके बाद इसको हम 2 पिक्सल करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको 3 पिक्सल करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको कर्वी बनाते हैं। कर्वी आप बनाओगे 5 पिक्सल लेकर, एज यू कैन सी ये थोड़ा कर्वी हो गया है कंपैरेटिवली। यस, आप थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस लेके आते हैं। क्या आपको पैडिंग देनी पड़ेगी ताकि कंटेंट और इसके बीच में डिफरेंस आए। जैसे आपने पैडिंग दी, एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। फिर आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, तो आप फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप 2.5 REM दे दो उसको। एज यू कैन सी आपका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका फॉन्ट साइज़ बढ़ गया है, अब उसको सेंटर में लेके आना है। तो उसको सेंटर में लाने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आप उसको टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, तो वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। आपका ये भी सेंटर में आ गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको आपके जो पोजीशन है उसको ऊपर लेके आना है। एज यू कैन सी यहाँ पे ऊपर है, तो वो आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करो, आप पोजीशन को रिलेटिव कर दो और आप आपके इसको सिलेक्ट कर लो, किसको, H4 को। आप H4 को सिलेक्ट कर लो, आप H4 को सिलेक्ट करो और यहाँ पे पोजीशन डाल दो आप अपनी एब्सोल्यूट। जैसे आप एब्सोल्यूट डालोगे, एज यू कैन सी एकदम सेंटर पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर उठाना है। मतलब मैं इसके लेफ्ट को क्या, मतलब इसके टॉप को क्या करूँगा, राइट को क्या, इसके टॉप को करूँगा टॉप को करूँगा -20%। तो जैसे मैं -20 करता हूँ, ये थोड़ा ऊपर जाने लगा। इसको मैं 30% करता हूँ, ठीक है। देखो ये और थोड़ा ऊपर आने लगा। सेम मैं इसको अगर 40% करूँ और इसका जो मैंने यहाँ पे REM दे रखा है, मैं इसको 2 REM डाल दूँ, तो एज यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको पैडिंग दे सकते हो लेफ़्ट साइड से, तो वो भी आप दे सकते हो। पैडिंग लेफ़्ट, आप पैडिंग लेफ़्ट दे सकते हो 20 पिक्सल का, जैसे आप दोगे बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्जिन बॉटम आप दे सकते हो, उसे मार्जिन बॉटम ऑफ 20 पिक्सल। ओके, मार्जिन बॉटम से बेटर मुझे लगता है जो होगा वो होगा, अब इसको पैडिंग लेफ़्ट की जगह पे ना आप लेफ़्ट यूज़ कर लो, जैसे यहाँ पे आपने दे रखा है ना। ओके, दिस लुक्स गुड। उसके अलावा आप इसको 45 करो। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को और कम करते हैं, इसको 1.5 REM करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, दिस लुक्स वे बेटर। और इसके हाइट को आप 300 कर दो ताकि ज़्यादा भी बड़ा ना हो। नाउ दिस इज़ लुकिंग वे बेटर। अब इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे, आप स्पैन यूज़ कर सकते हो, स्पैन यूज़ कर लो, या फिर आप ID यूज़ करके कर सकते हो, X पोस Y पोस, और फिर यहाँ पे आप इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा दो। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमने क्या किया है, एक्सपोज वैल्यू की है ना। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ लुकिंग गुड। इसको हम क्या करते हैं, इसको 4 REM करके देखते हैं क्या होगा। द मोमेंट हम इसको 4 करते हैं बड़ा हो जाता है। इसको रेड की जगह पे रेड के यहाँ पे ब्लैक ही रहने देते हैं, देखते क्या होता है। हाँ, दिस इज़ लुकिंग वे बेटर राइट नाउ, एज यू ऑल कैन सी। उसके अलावा आप इसको और छोटा कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट इट 40 पिक्सल। नाइस, दिस इज़ लुकिंग गुड। नाउ हमें क्या करना है, इसको हम 3 भी कर सकते हैं। ओके, 3.5 करते हैं, ना तुम्हारा ना मेरा। जैसे हमने 3 किया, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। हमारा CSS का काम भी हो गया है। अब जाना है हमें जावास्क्रिप्ट में, जहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, देखो आपको वैल्यू चेंज करनी है किसकी, आपके एक्सपोज वैल्यू की और वाईपोज वैल्यू की। तो आप जावास्क्रिप्ट में जाके वेरिएबल बना लो, क्या, एक्सपोज, और यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ पे आप लिख दो एक्सपोज वैल्यू। सेम आपको करना है वाईपोज के लिए वाईपोज वैल्यू।
आपके पास एक बार ये दो वैल्यूज़ आ गई ना, तो इनिशियल तो 0 है, उसमें कुछ करना नहीं है। फिर आपको क्या करना है पता है, आपको जब भी मैं होवर करूँगा ना ये कहीं पे भी, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो पे एक इवेंट लिसन लगाता हूँ। विंडोज ले लिखा है बिकॉज पूरे स्क्रीन पे करना है। तो मेरे को क्या करना है, माउस ओवर करना है, माउस ओवर करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अभी माउस ओवर। मतलब क्या होता है, जब भी आप माउस को ओवर करोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जादू क्या होगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और लॉग में मैं इवेंट्स को डाल दूँगा। तो अभी यहाँ पे आप देखना यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसे कंसोल में जाऊँगा, मैं जैसे इसकी कंसोल में जाऊँगा, एज यू कैन सी यहाँ पे होगा क्या, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस ओवर करूँगा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे माउस ओवर शायद ये वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे माउस मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हमने HTML जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया है। यस, जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। उसमें सोर्स में जाके हमें लिखना होगा माउस ओवर डॉट JS। जैसे आप वो करते हो आपको यहाँ पे जाके आपके माउस ओवर पे भी चलने लगेगा, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा काम हो गया है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन X मिल रहा है, स्क्रीन Y मिल रहा है, क्लाइंट X मिल रहा है, क्लाइंट Y मिल रहा है। अभी स्क्रीन X देखो क्या होता है, आपका X एक्सिस है। स्क्रीन Y क्या है, आपका Y एक्सिस है। देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा Y की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे नीचे आऊँगा Y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे राइट साइड आऊँगा X की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे यहाँ पे आऊँगा X की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो X की वैल्यू कम होगी, राइट पे आओगे बढ़ेगी। सेम ऊपर जाओगे Y की वैल्यू कम होगी, नीचे आओगे Y की वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी हमें करना क्या है, हमें पता है यहाँ पे कि X क्लाइंट क्या है और Y क्लाइंट क्या है, ये X और Y की रिस्पेक्टिव वैल्यू है। तो उसी को हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किससे, जो एक्सपोज और वाई पोज का कंटेंट है ना, जैसे आप ये करते हो ना, तो यहाँ पे जो आपका जीरोस की वैल्यू चेंज होने लगी है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे चेंज हो रही है जैसे आप माउस घुमा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही था, आपने दो वेरिएबल सेलेक्ट किए जिनकी आपने स्टार्टिंग में वैल्यू 0 दी थी, उसको आपको टेक्स्ट कंटेंट से रिप्लेस करना है। जैसे आप वो करोगे आपका काम हो जाएगा। यही बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट था फॉर माउस ओवर फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो।